अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात भी करेंगे, मैशत की बात भी करेंगे। आज बहुत सारे फिगर सामने आ गए हैं मैशत के हवाले से। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत तेज़ी से गिरावट का शिकार हुई। ज़राअत में मुश्किलात, एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल बहुत तेज़ी से गिरावट का शिकार हुई। कहाँ पर किस किस सेक्टर में एक्सपोर्ट की सूरत हाल बेहतरी की जानिब नहीं जा सकी, उस पर भी आज बात कर लेंगे। हमारे रिपोर्टर भी अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, कामरान चौधरी, जो इस बीट को कवर करते हैं। उनसे ज़रा जानेंगे क्या डॉक्यूमेंट सामने आए, क्या इदाद शुमार सामने आए। उसके साथ साथ गनी उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर हैं, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। गनी उस्मान साहब स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। नईम सिद्दीकी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात है। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि बेहतर जा रही थी स्टॉक मार्केट। मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी बात भी कर लें पहले। स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ जाते जाते अचानक ये क्या हो गया है कि बहुत तेज़ी से जो स्क्रिप्ट्स हैं, ख़ास तौर पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ ही नहीं रही हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कम अज़ कम हमारी स्टॉक मार्केट कभी भी मैंने इसको इंडिकेटर नहीं समझा किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक, ये एक अपने पैटर्न पे चलती है और सम टाइम कुछ ऐसे मामला जैसे पिछले 3 महीने में अब देखिए, अब इस वक्त आज के दिन के अगर सूरत हाल पूछे तो पिछले 3 महीने में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक मार्केट में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 28 अप्रैल को जब मार्केट तकरीबन 28,000 के लेवल पे थी और आज अगर वो 42-41 हज़ार के लेवल पे है, तो इस वक्त जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी आज सारे के सारे मेरा ख्याल है कि इसमें बुरी तरह इससे मुतासर हुए हैं कि वो जो शेयर्स जब जो चढ़ रहे थे, अच्छा चढ़ते शेयर्स पे तो आप जल्दी जल्दी ख़रीदते हैं और बेचते रहते हैं, लेकिन जब वो गिरना शुरू होता है तो वो आपके गले में पड़ जाता है, ना आप उसको उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा चले नईम साहब इस पर भी थोड़ी सी बात हो। इसके साथ मैं ज़रा आज की जो सूरत हाल रही, जो एक रिपोर्ट आई, इस पर भी बात करता हूँ। पहले गनी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी पिछले 3-4 वीक्स, बहुत अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया। 42,000 पर जाती स्टॉक मार्केट दोबारा से थोड़ी गिरावट का शिकार हुई, 42,000 से नीचे आ गई, 41,800 सम पॉइंट्स पर आज खड़ी है। सर, क्या वजह है, क्यों एक मामलात अच्छे जाते जाते फिर रोक लग जाती है? देखिए, आपने जैसे अभी आपके नईम भाई ने कहा कि जिन्होंने मार्च में और जून में इन्वेस्ट किया था उनको तो काफी प्रॉफिट हुआ है। 28,000 पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और 42,000 मार्केट हुई। अभी आपने जो देखा कि 5-6-7 दिन से मार्केट ने कोई 800-900 पॉइंट की गिरावट आई है। उसकी मेन वजह यह है कि लोग जो मार्केट में जिन्होंने जो मार्केट में बाय किया हुआ था वो समझ लो कि स्ट्रॉन्ग बायर नहीं थे, वो बदले वाले बायर थे। तो आज आखिरी दिन है, मतलब कि जो फॉरवर्ड का आखिरी दिन है, तो इस वजह से भी मार्केट 2 दिन से थोड़ी रुकी हुई है। मेरे ख्याल में मंडे से मार्केट फिर ठीक होगी। अभी आपने ये देखा कि कल हफीज शेख साहब ये समझ लो अचीवमेंट अवार्ड में फेडरेशन में आए थे इस्लामाबाद में, और हमाद साहब भी उनके साथ थे। तो उन्होंने तो सीमेंट की पोजीशन बताई कि सीमेंट की पोजीशन 20% सेल ज्यादा हुआ है, ऑटोमोबाइल की सेल ज्यादा हो गई है। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने कल एक दूसरा भी स्टेप लिया, इम्पोर्ट पे जो मार्जिन थे रॉ मटेरियल के, उस मार्जिन को भी स्टेट बैंक ने खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट बड़े फैसले कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इक्विटी मार्केट ये जो अब 41,700 आज खड़ी है तो 42-42.5 के स्टेज पे खड़ी रहेगी। ठीक है गनी साहब, इस पर मैं ज़रा और भी आपसे तफसीलात देता हूँ। हमारे रिपोर्टर कामरान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। कामरान, दस्तावेजात सामने आए हैं, फिर एक गैलप का सर्वे भी सामने आया है, बड़ी तेज़ी से एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल गिरी है। ज़रा बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? जी बिल्कुल अरसलान, अदारा शुमारियात की जानब से स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान सरकार का अपना इदारा है, उसकी जानब से जो है वो आदाद शुमार जारी किए गए हैं रवा माली साल जो 2020-21 के पहले 2 माह हैं, जुलाई और अगस्त के। तो उनमें जो आदाद शुमार से जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक बेशतर मसनूआत ऐसी हैं जिनकी बरामदात में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है और वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से अगर बात की जाए इस्लाम फूड मसनूआत की, साथ में चावल की बरामदात, फलों की बरामदात, सब्जियों की बरामदात, टेक्सटाइल मसनूआत की बात की जाए तो सारे के सारे जो बेशतर मसनूआत हैं उनकी बरामदात में जो है वो 2 माह के दौरान कमी रिकॉर्ड की गई है। फूड मसनूआत की बरामदात 17.76% तक कम हुई है 2 माह के दौरान। इसी तरह से जुलाई और अगस्त 2020-21 के दौरान जो है वो चावल की बरामदात में 25.52% की कमी रिकॉर्ड की गई है। फलों की बरामदात की बात की जाए तो 7.35% तक कमी रिकॉर्ड हुई है।
इसके साथ साथ जुलाई और अगस्त जो अगले माली साल 2020-21 के हैं उनमें जो है वो टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 0.98% तक गिरावट देखी गई है। टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 2 अरब 28 करोड़ डॉलर तक महदूद रही है। इसी तरह से खाम कपास ज़राअत एक अहम किरदार अदा करती है बरामदात में। खाम कपास, काटन यार्न, काटन क्लॉथ, तीनों मसनूआत की बरामदात में जो है वो 9 से 97% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। खेलों की मसनूआत की बरामदात में 16% तक कमी आई है। स्पोर्ट्स गुड की बरामदात जो है वो सिर्फ 4 करोड़ तक महदूद रही है। इसी तरह से फुटबॉल की बरामदात, दस्तानों की बरामदात, केमिकल फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बात की जाए तो उनमें जो है वो 10 से 15% तक कमी देखी गई है। इसके साथ साथ प्लास्टिक मटेरियल की एक्सपोर्ट में जो है वो कमी आई है। फर्नीचर की बरामदात जो है वो गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान जो उनमें इजाफा देखा जा रहा था, ताहम जुलाई और अगस्त के दौरान इनकी बरामदात में भी 15% तक जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 2 माह के दौरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेवरात की एक्सपोर्ट जो है उनमें 60% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल की कुछ मसनूआत है जिनमें जो है वो 10 से 12% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो बाकी दीगर जितनी भी मसनूआत है उनकी बरामदात में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत की जानब से जो है वो कर्जों की मद में फिर जो है वो कर्जे उतारने के लिए कर्ज जो है वो दोबारा लेने की तैयारियां भी की गई हैं और उस हवाले से भी हमने कुछ दस्तावेजात वजारत खजाना से हासिल की हैं। उसके मुताबिक जो है वो अगले जो आने वाला 2 माह है उसके दौरान रवा माली साल के दौरान जो है वो तकरीबन 12 अरब से 23 करोड़ डॉलर जो है वो बैरूनी कर्ज लिया जाएगा और ये कर्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैरूनी कर्ज जो पहले से ले चुकी है हुकूमत उसको उसकी अदायगियों के लिए लिया जाएगा। 10 अरब 36 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगियों में जाएगा, जबकि 2 तरफा माहदों के तहत 2 अरब 14 करोड़ डॉलर जो है वो सूद की मद में अदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ कसीरुल जैसी माहदों के तहत जो है वो 2 अरब 11 करोड़ डॉलर जो है वो भी अदा किए जाएंगे। कमर्शियल अदारों को सबसे ज्यादा अदायगियां की जाएंगी। मुख्तलिफ कमर्शियल अदारों को 4 अरब 35 करोड़ डॉलर की अदायगियां होंगी दस्तावेज के मुताबिक जो वजारत खजाना से हमें हासिल हुई है। इसके साथ साथ यूरो और स्कूप बांड की मियाद मुकम्मल होने पर 44 करोड़ डॉलर की अदायगियां करना होंगी, जबकि रवा माली साल के लिए जो है वो IMF को 12 करोड़ डॉलर की अदायगी भी करनी है। इसके साथ साथ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को 8 करोड़ डॉलर भी वापस किए जाएंगे और साथ में जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है और अगली किस्त की पाकिस्तान को जो अदायगी होनी है उसके हवाले से कोविड-19 की वजह से मुआशी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है और आदाद शुमार जो है वो कहां तक पहुंचे उसके हवाले से जायजा इजलास जो है वो आज भी वजारत खजाना में IMF हुकाम के साथ वर्चुअल जो स्टेटस है उस पर हुआ है और उसके बाद जो है वो IMF हुकाम को वजारत खजाना की जानब से जो है वो इस बात पे आमादा करने की कोशिश की गई है कि माशी इशारे जो है वो बेहतरी की जानब जा रहे हैं। ताहम गुज़श्ता 2 रोज से जो है वो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी नीचे आ रही है और साथ में ये जो दायरा शुमारियात की जानब से आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ कर्ज के जो सूरत हाल है तो मुआशी सूरत हाल जो है वो फिलहाल तो वजारत खजाना वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के लिए भी काफी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता रोज भी आला सतह का एक इजलास हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम डिटेल्स हमें बताई भी और हम तक पहुंचाई भी। आपने बता दिया कि इस वक्त वजारत खजाना की क्या सूरत हाल है और हमारी एक्चुअल इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। मैं ज़रा ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो गनी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नईम सिद्दीकी होंगे, कामरान चौधरी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कामरान बहुत शुक्रिया, आपका एक ब्रेक लेते हैं।